अपने देश में एक कुट के महापुरुष थे वेद धर्म जी महाराज, याद रखिएगा नाम, वेद धर्म जी महाराज। बहुत बड़ी उनकी संस्था थी, बहुत उनके शिष्य लोग थे। वेद धर्म जी महाराज वृद्ध हो गए। सोचती हैं मैं तो वृद्ध हो गया, कम ही दिन अब रहूंगा संसार में, तो अपने रहते किन्हीं को यहाँ का आचार्य बना देना चाहिए। फिर मन में हुआ किसी को आचार्य बना देंगे, प्रधान बना देंगे और शरीर छोड़ देंगे, तो पीछे लड़ाई करेंगे, गुरु पक्षपात की है। हम इतने पढ़े लिखे, हमको नहीं बनाए, उनको बना दिए, पक्षपात किए हैं। तो परीक्षा लेके अगर बनाती हैं कोई विवाद नहीं होगा। अब कैसे परीक्षा लें सोच लिए। उनके जितने प्रधान शिष्य थे सबको खबर किए, अमुक तिथि को मेरे पास आइए, कुछ काम विचार करना है। उस तिथि को प्रमुख पुरुष शिष्य पहुँच गए, सब सामने में बैठे। तब वेद धर्म जी महाराज कहने लग गए, आप लोगों को मैं इसलिए बुलाया हूँ कुछ कहने के लिए। कहना यही है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। मेरे द्वारा ऐसा कर्म बना है जिसके चलते मेरे देह में गलित कुष्ठ का रोग होगा, और उस घाव में जो कुष्ठ का रोग होगा, उस घाव में पीव बहता रहेगा, बहुत गंध होगा, उसमें पिल्लू हो जाएगा उसमें, और पिल्लू हमको काटेगा। यह ऐसा रोग है जो मेरे समीप में रहेगा उसको भी हो सकता है, यह रोग उसको भी हो सकता है। आप जितने हमारे शिष्य लोग हैं, भक्त लोग हैं, किसी एक को रहना है मेरी सेवा में। कौन मेरी सेवा में रहेंगे? सोचते हैं कौन झंझट माथा पर ले। जो पीछे में थे वे तो उठ के चले गए, जो आगे में थे अपना सिर नीचे झुका लिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3-4 बार बोले कौन मेरी सेवा में रहेगा। सोचते हैं अगर हम कहें कि हम रहेंगे, हमको जो ये रोग हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। कोई नहीं बोल रहे हैं। बगल में एक लड़का खड़ा था, वो हाल ही में दीक्षा लिया था, लेकिन बड़ा श्रद्धालु था। संजीवक उसका नाम था, संजीवक। वो आ गया सामने में, हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ। बड़े लोग तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, पुराने भक्त कोई नहीं कुछ बोल रहे हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा। कहा सुनो अभी तुम बच्चा है, बैठ जाइए। मेरे देह में रोग होगा, पीप निकलेगा, उससे गंध होगी, तो पीप हम इतना निकलेगा मेरा कपड़ा भींग जाएगा, वह धोना पड़ेगा। धरती पट जाएगी, वह साफ करना पड़ेगा। पिल्लू हो जाएगा, उसको लकड़ी से निकालना पड़ेगा। हम कुहरते रहेंगे, कैसे मांग के आपको खिलाना पड़ेगा। विशेष बात यह है गंध तो उसमें होगा ही, मेरे समीप में रहोगे तुमको भी हो सकता है, संभल के बोलो। उसने कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है चलो अब मेरे साथ। जितने लोग वहाँ से बैठे थे उनसे सबसे बोले आप लोग आश्रम की देख रेख करते रहिएगा, आश्रम में रहेंगे, अगर यह रोग हो जाएगा लोग आना छोड़ देंगे, क्या गंध बहुत होगा। चलो जी मेरे साथ। उस बच्चे को साथ में लिए, चल दिए। चलते चलते चले गए कहाँ? काशी।
गांव के बाहर, शहर के बाहर में जहाँ पानी की व्यवस्था थी, वहाँ जाके ठहर गए। जैसे वहाँ गए, वेदधर्म के शरीर में कुष्ठ का रोग निकल गया, पीप निकलने लग गया, गंध होने लग गया, पिल्लू हो गया। और जो साथ में गया था लड़का, पीप को साफ करता है, पिल्लू को निकालता है लकड़ी से, धरती साफ करता है। इतना गंध कि जो लोग सो के जाते थे आते थे, नाक बंद के जाने लगा, कहाँ का ये आदमी आ गया है, इतना गंध होता है। जाते जब देख लेते, अरे इतना गंध है। उसके पास एक युवक है, सब काम करता है, उसको गंध नहीं लगता है, उसका कैसा नाक है, उसको गंध नहीं लगता है। गांव घर जाके बोलने लग गए, ये कैसा आदमी आया है, साउदी वेश में है, पूरा गंध करता है। उसके पास में एक लड़का रहता है, उसको गंध लगता ही नहीं है। हम तो नाक बंद कर भागे वहां से। चर्चा चल गई, कैसा वो लड़का है। यह चर्चा देवलोक तक फैल गई। समय पा करके भगवान शंकर आ गए। किस समय आए? जब वेदधर्म जी महाराज कराहते कराहते सो गए, लड़का काम कर रहा था, पीपल साफ कर रहा था, उस समय आए। तब देखो, हम भगवान शंकर हैं, वो घरदानी हैं, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। बोलो क्या वरदान मांगते हो? जो मांगो हम देंगे। तुम्हारी सेवा, तुम गुरु की सेवा करते हो, जो मांगोगे हम देंगे। बोलो क्या चाहते हो? कहा कि देखिए, हम तो गुरु की सेवा में हैं, बगैर उनकी आज्ञा के हम कुछ मांग नहीं सकते हैं। अभी आप जाइए, जब गुरु जी जगेंगे हम पूछेंगे, अगर उनकी आज्ञा हो जाएगी तो हम मांग लेंगे। ठीक है, पूछ के रखना। भगवान शंकर चले गए। वेदधर्म जी महाराज जब जगे, फिर कहरने लग गए। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भगवान शंकर आए थे और हमसे बोल रहे थे तुम्हारी सेवा में प्रसन्न हो, कोई वरदान मांगो। तो क्या मांगे? गुरुजी ने कहा, तुमको दर्शन दिए भगवान शंकर, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहती हो? जो मांगने की इच्छा हो मांग लो। बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है? शिष्य ने कहा, हमारी यही इच्छा होती है, जब आएंगे भगवान शंकर हम यही मांगेंगे कि आपका रोग दूर हो जाए, छूट जाए। जैसे कहा कि यही मैं मांगू कि आपका रोग छूट जाए, गुरुजी बिगड़ गए। भागो, तुम सेवा से उब गया है, सेवा करना नहीं चाहता है, इसलिए तुम कहता है कि मांगेगा कि इसका रोग छूट जाए, सेवा करना नहीं पड़े, पीप धोना नहीं पड़े। भागो यहां से। तो भगाने लग गए तो पैर पकड़ लिए, क्षमा कीजिए, सेवा करने दीजिए। ठीक है, करो सेवा। सेवा करने लग गए। जब कराहते कराहते भी तो बड़ा सो गए, तब आए भगवान शंकर। बोलो क्या चाहती हो? का आपको बार बार प्रणाम है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो बोलो, ना हमको कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए। भगवान शंकर लौट गए, लेकिन उनको रहा नहीं गया। वो चले गए भगवान विष्णु के पास है। ऐसी बात है, अच्छा हम जाते हैं। भगवान विष्णु आए, कहा देखो मैं पालन करता हूँ, भगवान विष्णु हूँ, तुम्हारी प्रशंसा में भगवान शंकर से सुनी है, बोलो क्या चाहते हो? कहा आपको प्रणाम है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जैसी सेवा करते हैं गुरु की, उससे हम करते रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए। जब भगवान विष्णु चले गए, तब जगे वेदधर्म जी महाराज। कहते हैं गुरुदेव, भगवान विष्णु आए थे, कह रहे थे वरदान मांगने के लिए, तुम क्या कहा? हम बोले उनसे
कि आपको बार बार प्रणाम है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम गुरु की सेवा करते रहेंगे। आज ठीक है, अब तो मेरे सामने बैठो। सामने बैठ गए वह युवक, सामने वह युवक जो था सेवा में बैठ गया सामने में। अब वेदव्यास जी महाराज क्या करते हैं, उनके ललाट की ओर देखते हैं, ललाट की ओर देखते हैं एक टक से। ललाट की ओर देखे, अपने जो संत अवस्था प्राप्त किए थे, अपनी शक्ति से उस युवक को भी संत बना दिए। तब उन्होंने कहा, आप मेरी ओर देखो तो, मेरी अपनी इनको ओर देखते हैं तो कोई रोग नहीं। कहा ये मेरी लीला थी, मेरी परीक्षा थी, तुम पास कर गया, अब चलो को प्रधान बना दिए। अब देख गुरु की कैसी परीक्षा होती है, जो इसमें ठठ जाती हैं, अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो शिष्य का निहाल हो जाता है, पल में कर दे निहाल। हाँ, गुरु की सेवा होनी चाहिए। तो जितने बड़े महापुरुष सबका यही कहना है, गुरु सेवा कीजिए। गुरुदेव की आज्ञा हुई थी। देखिए सेवा कई प्रकार होती है, शारीरिक सेवा, आसनिक सेवा, आज्ञा का सेवा, कई प्रकार की सेवा होती है। को बड़ा छोट कहता अपराध हो,